राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में शताब्दी वर्ष व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेवाड़ी से राजनीतिक विश्लेषक नरेश चौहान एडवोकेट ने कार्यक्रम को संघ की सोच और कार्य पद्धति से अवगत कराने वाला बताया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष उपलब्ध में 3 दिवसीय दिल्ली व्याख्यान माला को रेवाड़ी से राजनीतिक विश्लेषक नरेश चौहान एडवोकेट ने संघ की सोच और कार्य पद्धति से अवगत कराने वाला आयोजन बताया है। राजनीतिक विश्लेषक नरेश चौहान ने शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस पार्टी, क्रांतिकारी दल, ब्रिटिश प्रताड़ना सभी में संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका का बेबाक व्याख्यान करते हुए 1925 में संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश भी डाला। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की एक शताब्दी जर्नी और 3 दिन का मोहन भागवत जी का जो प्रवास रहा दिल्ली में, और उन्होंने विस्तार से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा का इन 3 दिनों में पूरा वर्णन वृत्तांत सार्वजनिक रूप से देश के लिए, आम नागरिक के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक बहुत बड़ा संगठन देश में ही नहीं विश्व में, जिसकी मतलब सैकड़ों इनके अलग अलग क्षेत्र हैं, शाखाएं हैं, हर क्षेत्र में काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल में खड़ा किया है। और खाली काम खड़ा नहीं किया है, उपलब्धि भी प्राप्त की है। और विदेशों से भी डेलीगेट्स आए, क्योंकि विदेशी प्रकोष्ठ का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहाँ एक सेल है जहाँ कार्य होता है। तो जो एक विस्तृत एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक चिंतक के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, एक वकील के नाते मेरा भी फर्ज बढ़ता है, जब अखबारों में और इन चीज़ों को हमने YouTube पर और वहाँ सुना देखा कि भाई इस पर थोड़ा सा हमें विश्लेषण करना चाहिए। तो आप इस बात को ले रहे हो, बधाई के पात्र हो, क्योंकि ये मानवीय पक्ष, ये पार्टी की बात नहीं है, किसी दल की या धर्म की या विशेष बात नहीं है। ये तो एक जिसको कहते हैं ना वैश्विक कुटुंब वाली वैश्विक बात है, जिसमें भारत का क्या योगदान, ऐसा मोहन भागवत जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो एक नया क्षितिज जो नाम दिया है। क्योंकि 100 साल उन्होंने बताया कि भाई अब एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी को भी कहते हैं कि भाई इसका संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकले हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हमारा किसी से परहेज भी नहीं है। कोई हमारे से सलाह लेता है, कोई भी, तो हम उसको सलाह देते हैं, कांग्रेस वाला हो, कोई समाजवादी वाला हो। और जो सार्वजनिक रूप से उनका जो ये 3 दिन का कार्यक्रम रहा, ये एक किस्म से सभी के लिए मनन करने का मैं समझता हूँ, मेरी सोच है कि उन्होंने एक अवसर दिया, जिसमें जो मुझे और अखबारों में भी जो चीज़ें, जो सवाल जवाब हुए उनसे कल आखिरी दिन जो था, उसमें एक तो जो आरक्षण की बात उन्होंने करी है, धर्म की बात उन्होंने करी है, महिलाओं की बात
उन्होंने करी है, परिवार की बात उन्होंने करी है, और एक राजनीति की बात उन्होंने, जो लोगों ने प्रश्न भेजे, मतलब 200-250 लोगों ने इस 2 दिन के उनके प्रवचन के बाद, उनके उद्बोधन के बाद जो लोगों की जिज्ञासा थी उसका क्या समाधान हो और उसमें क्या आगे ज्ञान हासिल हो, वो चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि भाई ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में राजनीतिक दल कट्टरता फैलाते हैं, मतलब उनके उपदेश से, उनके भाषण से उन्होंने उसको गलत ठहराया कि भाई जो भारत में रह रहा है, जो भारत का वासी है, किसी भी पंथ धर्म और मजहब को मानने वाला हो, वो सब एक हैं, सबका डीएनए एक है। हमें इसके लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो ये राजनीतिक दलों के लिए, मतलब एक बहुत बड़ी नसीहत मैं इसको मानता हूँ कि भाई आप समाज को मत भिड़ाओ, समाज में खून खराबा मत करवाओ। ABCD कोई भी पार्टी हो कि आप अपने सत्ता प्राप्ति के, वोट की तुच्छ राजनीति के लिए समाज में खून खराबा ना फैलाओ। तो धर्म आस्था की बात है, कोई किसी पद्धति को मानता है, कोई किसी पद्धति को मानता है, और अंतोगत्वा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति या हरेक का वो ही है। परिवार के बारे में जो उन्होंने बताया कि भाई जो वैश्विक आंकड़ा उन्होंने दिया कि भाई 2.2 + 1 मतलब 3 बच्चों का परिवार जरूरी है। तो उसके लिए जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं राजेश जी के परिवारों में, अब हम खुद यूँ समझो कि भाई 6 भाई बहन हैं, 4 भाई 2 बहनें हैं, लेकिन हमारे बच्चों के जो हैं वो एक बच्चा है। तो ये चीज़ें वास्तव में चिंता जनक हैं, लेकिन इनका उन्होंने समाधान बताया। डॉक्टरों उन्होंने सुझाव भी दिया कि भाई ये कोई मशीन से तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, इसमें तो महिला भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जब हम महिलाओं को बराबरी का हक दिया है, शिक्षा में भी, रोजगार में भी, हर फील्ड में महिलाएं, आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, तो कहीं ना कहीं महिला जो है वो उस दायित्व से पूरा निर्वहन नहीं कर पा रही। तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टरों का भी एक सजेशन है, सुझाव है कि भाई 18 साल अर्ली तो मैरिज होनी चाहिए बच्ची की, और वो 3 बच्चे परिवार की यूनिट पूरी करके फिर वो बेशक अपने नौकरी का, प्रोफेशन में, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि 18-19 साल तक पढ़ाई तो तकरीबन पूरी हो जाती है बच्चियों की भी। तो उस पर हमारे महिला शक्ति को और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिलाओं की जो सरकारी नौकरियां या वो हैं, तो उनकी एज की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो 25 से शुरू करनी चाहिए, ताकि वो पारिवारिक अपना दायित्व भी, और जो मोहन भागवत जी ने कहा है उसका भी, परिवार की यूनिट को भी कंप्लीट करें और फिर अपने कैरियर की तरफ। क्योंकि अगर बच्ची को 18 साल से वो कैरियर में चली जाती है तो फिर बच्चों का अपने कैरियर को संभालने में ध्यान होता है, और ऐसे ऐसे अब केस हम देख रहे हैं कि वो 30, 35, 40 साल तक की उम्र हो जाती है, कहीं सूटेबल मैच नहीं मिलता और वो शादी विवाह नहीं होते, फिर बच्चे पैदा करने की तो बात ही छोड़ो। एक जो उन्होंने
मुख्य बात हमें लगा कि भाई राजनीतिक जो अपने 100 साल के संघ के उस काल को उन्होंने बताया कि गुरुजी ने जो संघ की स्थापना करी आरएसएस की 1925 में, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस का भी 1889 में जैसे जन्म हुआ और वो एक किस्म से आज़ादी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कांग्रेस के साथ भी काम किया, जेल में भी गए, लेकिन उन्हें लगा कि भाई क्रांतिकारियों के साथ भी उन्होंने काम किया कि नहीं, जब तक हम नया निर्माण नहीं करेंगे, मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश की सोच नहीं रखेगा, तो जब वो संघ की शाखाएं बाल शाखाओं से कि भाई नया निर्माण परिपक्वों की बजाय बच्चों से शुरुआत की जाए, तो जब वो 1925 में विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी, तो वो उनका मैसेज मौजूदा सरकार के लिए भी है, भावी सरकार के लिए भी है, बीती सरकारों के लिए भी है कि भाई जब तक हम अपने परिवेश के मुताबिक हमारी राजनीति नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। और जो भारत का एक रोल विश्व गुरु बनने का है, लीड करने का है, क्योंकि भारत का जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो समावेशी है, उसमें सब का समावेश हो सकता है, कट्टरता नहीं है हमारे अंदर, सहिष्णुता है, उदारता है, तो वो सारी चीज़ें। और हमारे भारत में तो इतना भंडार है, मतलब सरकारी नौकरी की भी, अपने स्वरोजगार की, स्वदेशी की इतनी अपार संभावनाएं हैं, तो सरकार को, प्रशासन को और आम नागरिक को भी, युवा उद्यमियों को भी उस दिशा में काम करना चाहिए, जब कहीं जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सामाजिक ताना बाना हमारा सुदृढ़ रहेगा। तो वो सारी बातें काफ़ी उन्होंने विस्तार से बताई, उदाहरण दे के बताई। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम नागरिक का भी क्या उन्होंने आत्मसात किया, क्या उनके सुझाव हैं और कहाँ क्या कमी है। जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई ना तो भारतीय जनता पार्टी हमारी दबेल में है, ना हम किसी को निर्देश देते, हम अपनी बात रखते हैं। जो 75 साल की उम्र का एक वो कि भाई आप रिटायर हो रहे हो या मोदी जी रिटायर हो, बोले नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन ना कहते हुए भी वो कह गए, उन्होंने अपने सीनियर मोरोपंत जी का जिक्र करके मैं बोला, मैंने तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका ऐसा विचार था। तो वो बात उन्होंने कहा कि मैंने किसी को, ना हम किसी को आदेश देते, लेकिन हमारे से जो सलाह लेता है हम उसको सलाह देते हैं कि जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, जो समाज हित में। आरएसएस की मैंने कहा ना कि भाई अब हर फील्ड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना एक संस्कृति और सबसे बड़ा कि स्वयंसेवक का निर्माण किया है। तो वो कहा भी है मोहन भागवत जी ने कि अब 100 साल हो गए कि भाई अब क्यों आरएसएस चले, कि भाई ये तो हो गया, अब कहने को तो भाई राजकाज भी, सत्ता भी प्राप्त हो गई और हर चारों तरफ देश प्रगति के पथ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बहुत संभावना है, क्योंकि भारत को अभी विश्व पटल पर बहुत कुछ करना है। पहले भी किया, भारत सोने की चिड़िया का देश था, लेकिन वो स्थान हमें पुनः प्राप्त करना है। उसकी पुनर्स्थापना हमने
करनी है, इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने अपनी प्रासंगिकता भी बताई कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी हमें और बहुत काम करना है और बहुत संभावनाएं